कि ये तो होकर रहेगा, इसमें तो फ्रेश स्टार्ट होकर ही रहेगा, फ्रेश एनर्जी है, वॉन्ट्स की एनर्जी है, ऐसा ये आपको स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रहे हो। आई एम एंग्री, ये आपसे गुस्सा है, क्योंकि देखो आप फील कर सकते हैं इनकी एनर्जी को, लेकिन आप फिर भी इनको अवॉइड कर रहे हो, तो इनको गुस्सा आता है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, हैप्पी हैं। राम जी से बस यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर रहे हैं इस वक्त, राम जी आप पर कृपा बनाई रखे, आप हैप्पी रहे, जहां कहीं भी रहे आप सुरक्षित रहें। आज बात करने वाले हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। First message we have, first card we have Ace of Wands. Okay, Aries, Leo, Sagittarius and Page of Sword. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. आप आपके पर्सन हो सकते हैं। Wait a minute. So अगर बात करूं आपके पर्सन की, देखो भाई, एस की एनर्जी है। एस में जब एनर्जी आती है ना, मुझे लिटरली एक वाइब आती है कि ये तो होकर रहेगा, इसमें तो फ्रेश स्टार्ट होकर ही रहेगा। फ्रेश एनर्जी है, वॉन्ट्स की एनर्जी है, बहुत फ्रेश एनर्जी है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। एक होता है नॉर्मल स्टार्ट, देखो एक स्टार्ट होता है जिसको आपके पर्सन क्या होता है कि उसको पास्ट को कुरेदना होता है कि मुझे पास्ट के जवाब चाहिए, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे ये डाउट है, मेरा ये डाउट क्लोज नहीं, क्लियर करो, वो करो, ये करो, ठीक है। उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा श्यापा होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा हेडेक होता है। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये फ्रेश एनर्जी है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, जहां ये बिल्कुल भी पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल भी पास्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन ये नहीं करना चाहते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर मेरे व्यूवर्स को इंटरेस्ट है तो भाई अभी आप नोटबुक और एक पेन ले लो, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दो कि आते ही इनको क्या क्या क्वेश्चंस आपको रखने हैं, क्या क्लैरिटी इनसे लेनी है। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। डेफिनेटली ये एक साइन है कि आपके पर्सन जब भी आपको अप्रोच करते, हो सकता है पास्ट में भी ऐसा ही पैटर्न चल रहा था कि जब जब आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, उससे पहले आपको बैडली मैडली स्पाई करते हैं। उसका रीजन ये है कि पहले आपका मूड चेक करते हैं कि भाई आप किस मूड में हो। ऐसा तो ना है ऐसा तो ना है कि आप गुस्से में बैठे हो और ये सडन आपके सामने आ जाए, तो फिर फ्रेश कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्रेश स्टार्ट करने के चक्कर में आए और फिर आप इनके मूड की ए से टी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, रीजन इतना ही है क्योंकि इनको अभी आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है, और ये सिर्फ आपका मूड चेक करने के लिए, या फिर आपकी तरफ से कोई हिंट ये देख रहे हैं कि मतलब हो सकता है आप कोई स्टेटस ऐसा लगा दे, या कोई स्टोरी या कोई डीपी, जो मतलब इनको थोड़ा सा हिंट चाहिए कि भाई आप भी रेडी हैं फ्रेश स्टार्ट के लिए। देखा देखा, कितने डेस्परेट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। कार्ड देखा कैसे उछल के गिरा है, जैसे लिटरली ये बोल रहा था कि मुझे लो। इतने डेस्परेट आपसे बात करने के लिए। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपको पता ही है, कम्युनिकेशन आ रही है। दिस कार्ड, पता है जब ये कार्ड आता है ना, मतलब मुझे, आपको पता ही है वांड्स जितने होते हैं उतनी पैशनेट एनर्जी होती है, एज यू नो। तो यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड निकला है, तो ये कार्ड तो मुझे बस एक इंडिकेशन दे रहा है कि मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता आपको इस बात पे यकीन हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके लिए तो सपने जैसा है, क्योंकि हो सकता है बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए आपको कांटेक्ट किए हुए, इनको आपसे कांटेक्ट किए हुए, तो नहीं होता, यकीन नहीं होता। लेकिन हाँ, आपके पर्सन बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन एरिस, लियो, सजिटेरियस, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, मुझे इसको क्लैरिफाई करना होगा, ये किसकी एनर्जी है? ये मेरे व्यूवर्स की है या फिर इनके पार्टनर की? डेक उल्टा पकड़ रखा है, सॉरी।
ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है या इनके पार्टनर की? ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, तभी मैंने इसको क्लैरिफाई किया। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपको लेके, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इतने ज्यादा डेस्परेट आपसे बात करने के लिए, ये अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। भले ही इनको एक्सप्रेस करना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन हाँ, ये अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। भले ही टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको कहेंगे, कुछ बातें कहेंगे, लेकिन इनके मन में बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं। ये आपको लेकर सीरियस है, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। एट प्रेजेंट टाइम आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, मतलब इनके मन में आपके लिए इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। सो आपके पर्सन जो है स्पेसिफिकली आज की रात आपको याद करके इमोशनल होने वाले हैं, और इनका इतना मन करेगा ना कि ये अभी आपको अप्रोच कर ले, अभी आपसे बात कर ले, लेकिन बस स्टॉकिंग से ही काम चला लेंगे। आज की रात इनकी आपको स्टॉक करने में ही निकल जाएगी। डेफिनेटली, मैंने क्या कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए एट द सेम टाइम इमोशनल हो रहे हैं, एट द सेम टाइम डेस्परेट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से ओवरकम करेंगे। मतलब खुद को इमोशनल होने से ये मतलब आज रात ये जितने इमोशनल होंगे, ये उस सिचुएशन से या उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे ऐसा ना हो अगेन वही एनर्जी, ऐसा ना हो कि भाई आप रेडी ही ना हो और ये सडन आपके सामने आ जाए, या फिर इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट के लिए एक्शन ले ले और बाद में पता चले कि आप तो इनकी खबर लेने के लिए बैठे हैं, है ना, आपको तो जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें। तो इसके लिए पहले ये चेक कर रहा है। दैट्स वाई ये पेशेंस का कार्ड निकला है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से डेफिनेटली किसी साइन का वेट कर रहे हैं। आप इनको हिंट दोगे तभी आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, मैं तो ये कहूंगी पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। देखो, जस्ट किडिंग, लेकिन यहाँ पर आप ये एनर्जी देखो, माय गुडनेस, ऐसे ऐसे कार्ड आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लवर्स। और देखो ये इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखो आप, कुछ कुछ हुआ क्या, कुछ कुछ होता है मूवी का, वो सीन दिखा मुझे। तो ये जो मुझे सीन दिखा है, ये आपके पर्सन यही चाहते हैं आपसे, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एज आई सेड, पैशनेट एनर्जी मुझे पहले ही लग गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कार्ड्स वांट के आने स्टार्ट हो गए थे। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स सिर्फ फिजिकली ही नहीं, देखिए इमोशंस दिखे हैं। अभी प्लीज माइंड में एक भी डाउट मत लाना कि भाई लस्ट है मैम, ये तो नहीं, अट्रैक्शन भी है, साथ में इमोशंस भी है, दोनों का ही कॉम्बो है। देखो, इमोशंस हैं तभी तो अट्रैक्शन है आपके टुवर्ड्स। इमोशनल हो रहे हैं आज रात, और ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स सबके सामने रखना चाहते हैं आपके सामने। जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांगली हो सकता है। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जून जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आप हो सकता है इनके साथ किसी जर्नी पर है, ये सोलमेट जर्नी हो सकती है। स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, क्योंकि दिस इज अ जर्नल रीडिंग, राइट? तो ध्यान रखिएगा। और क्या है आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए, और क्या कुछ फील करने वाले हैं। देखिए, ये कार्ड मैंने जस्ट अभी अवॉइड किया, और देखो बीच में से मैंने इसी कार्ड को निकाल लिया। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपने भी देखी होगी, डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। नंबर 6 यहाँ पर ट्वाइस आया है, सो कांग्रेट्स, गुड न्यूज है। आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। दिक्कत कहाँ आ रही है, मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना अगेन। आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आज रात तो बहुत मिसिंग एनर्जी है। मैंने कहा ना, आपके पर्सन आपको याद करके इमोशनल हो रहे हैं, पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनको ऐसा फील होता है आपसे कि यहाँ से पहले भी मिल चुके हैं। मैं इस लाइफ की बात नहीं कर रही, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ। इनको जब ये फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे ना, तब इनको ये वाइब आई थी कि भाई आपसे तो भाई
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ऐसी वाली वाइब आप इनको देते हो। ओके, और क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, हे राम, कितना कुछ हाइड करेंगे, कितना कुछ हाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे। देखो ये इंसान इस एनर्जी के पीछे क्या कुछ हाइड कर रहा है, यहाँ पर देखो इमोशंस, ओवरफ्लो इमोशंस विद एस ऑफ कप्स एंड एस की एनर्जी ट्वाइस आई है। अगेन कंफर्मेशन, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट होकर ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी यूनिवर्स की मर्जी है। यहाँ पर डेथ का कार्ड मुझे ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। दैट मीन्स आपके पर्सन के मन में, इनके अंदर बहुत कुछ खत्म हुआ है, बहुत कुछ जनरेट हो रहा है। आपको लेकर जो इमोशंस अभी तक नहीं थे वो अभी डेवलप हो रहे हैं, और आपको लेकर जो नेगेटिविटी थी उनका दी एंड हो रहा है। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये आपको ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं, ऐसा ये आपको स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वाओ, देखो टू ऑफ कप्स, अब तो हो गया ना यकीन, ये डेफिनेटली दोनों तीनों कार्ड इसी में आ गए, इसी रीडिंग में दोनों, जैसे सिक्स ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन, टू ऑफ कप्स सोलमेट कनेक्शन, लवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी, तो भाई डेफिनेटली एक सोल का कनेक्शन है। आपके पर्सन की म्यूचुअल फीलिंग्स है, जैसा आप इनके लिए फील कर पाते हैं, जितनी इंटेंस फीलिंग आपके मन में है इनके लिए, उतनी ही इनके मन में भी है। बस फर्क इतना है कि आपके पर्सन जो है वो दिखाना नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन मैं बता दूं, देखिए ये ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी तक इनके जितने भी कनेक्शंस रहे हैं उनमें क्या होता था कि इनके सामने वाला जो पार्टनर होता था ना, इनके जो पार्टनर होते थे वो ही इनको अप्रोच करते थे, वो ही इनको चाहे वो झूठ मूठ का ही क्यों ना हो, इनको प्लीज करते थे और इनकी केयर करते थे। मतलब तो इस इंसान को ऐसे लगने लग गया कि पता नहीं मुझे में तो क्या ही है, असली आईना तो आपने इनको दिखाया, अदरवाइज सब इनको प्लीज ही करने में बिजी थे, मतलब लल्लू पच्चू करते थे बस इनको खुश रखने के लिए। लेकिन आपने इनको आईना दिखाया, आपने इनकी कमियां इनको दिखाई है, डायरेक्टली ना ही सही, इनडायरेक्टली आपने इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर किया, आपने मजबूर किया इस इंसान को अपने अंदर झांकने के लिए। आपको मिलने के बाद इस इंसान को समझ में आया कि ट्रू लव की डेफिनेशन क्या होती है। अदरवाइज ये क्या थे, ये बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहने वाले पर्सन है, क्योंकि वॉन्ड्स मुझे दिखे थे और मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा था, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहां उसको हर चीज फ्रेश चाहिए, फ्रेश 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 स्टार्ट, फ्रेश कनेक्शन। जिस कनेक्शन में ज्यादा टेंशन होती है या ज्यादा वो सीरियस होने लगता है तो ये उससे मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन आपसे मूव ऑन करने का दिल नहीं करता। पता है क्यों? रीजन ये है कि आपके साथ सोल का कनेक्शन है, ना कि फिजिकल कोई कनेक्शन। फिजिकल भी होगा लेकिन देखिए स्ट्रांगली ये एक सोल का कनेक्शन है। तो आपके पर्सन क्या है, अंदर ही अंदर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई इनका जो मन है वो गवाही नहीं देता। इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है जहां ना तो उनके लिए झुकना गवारा है, जहां इन्होंने सीखा ही नहीं कि अपने इमोशंस कैसे बताया जाता है, सामने वाले को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। और इनके मन में ये भी है कि अगर ये आगे से इमोशंस अपने आपको बता देंगे तो पता नहीं आप क्या सोचोगे, पता नहीं आप क्या ही कर दोगे, पता नहीं क्या ही कर दोगे, क्या कर दोगे भाई ऐसा। अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपको बता दिए तो ऐसा क्या कर दोगे आप। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांगो, और हो सकता है ये कमिटमेंट आपको ना दे पाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और ही देख पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक कार्ड आया है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना होगा। मुझे सिर्फ ये क्लैरिफाई करना है कि ये जो डेविल की एनर्जी है ये किसके लिए है, मेरे व्यूवर्स के लिए है, इनके पार्टनर की, या फिर ये कोई और ही है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड निकले हैं, 8 ओके, 8 एंड 8 कमिटमेंट, स्ट्रांगली चांसेस कमिटमेंट के, स्टेबिलिटी के। यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी जो मुझे दिखी है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग दिखी है मुझे। आपके पास देखो ये आप है, आप इनको स्ट्रेंथ देते हो, आपको देखकर ये आपसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो
कितना अपनी लाइफ को अपने डिसीजन खुद लेते हो, ना आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना आपके ऊपर इतना बर्डन है। और जब ये खुद को देखते हैं तो खुद को ये बंधा हुआ फील करते हैं, मतलब सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल के आए हैं, डेविल विद 4 ऑफ वांड्स, मुझे यहाँ पर 2 सिनेरियो दिखे हैं। देखिए फर्स्ट सिनेरियो शेयर कर रही हूँ, आपसे रेजोनेट हो तो इसको लीजिएगा, अदरवाइज सेकंड पे चलेंगे बाद में। पहले देखो फर्स्ट, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो देखो इनकी जो मैरिज है, जो इनके लाइफ पार्टनर है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो मुझे कार्मिक लग रहा है इनके। डेफिनेटली ये कार्मिक के साथ इनकी मैरिज हुई है और ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वो पर्सन ही इनके लिए रॉन्ग है, नेगेटिव है, बहुत ही नार्सिस्टिक है। और आपके जो पार्टनर है बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बहुत नेगेटिव वाइब आती है इनको अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से। और अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, दूसरा सिनेरियो ये है, अगर वो अनमैरिड है, तो मैं आपको बता दूं ये लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनका एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में नहीं, कि देखो तुझे मंडप में तो माने ना माने कि तू ही मेरे सपनों में। तो भाई आप मानो या ना मानो, ये आपसे लिटरली बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और इनका मन करता है आपके साथ मैरिज करने का, आपके साथ फैमिली बनाने का, आपके साथ लॉन्ग टर्म का ये सोचते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपकी इनके साथ शादी हो रही है और वही इमेजिनेशन में ये भी जी रहे हैं, ये भी फैंटेसाइज करते हैं कि आपके साथ अगर मैरिज होगी तो कैसी होगी, कैसा आप लोग घर लोगे, है ना, कैसे कैसे दिन कटेंगे, कैसे कैसे रातें कटेंगी। अरे कलेश में कटेंगी, क्यों कलेश में इसलिए कटेंगे क्योंकि आप पक्का, आप में से कोई तो है जो पास्ट को रिपीट करने वाला, रिपीट आई मीन मतलब पास्ट की बातों को फिर से लेके आओगे कि तुमने पास्ट में ये किया था, तुमने वो किया था, पहले उसका जवाब दो, कुछ ऐसा करके। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे व्यूवर्स का ऐसा कुछ प्लान है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, नो मैटर ये इंसान मेरे को कमिट कर रहा है या कुछ भी कर रहा हो, मेरे को पिछली बातों का जवाब चाहिए। तो अगर ऐसी एनर्जी में मेरे व्यूवर्स हैं तो क्या कहूँ, फिर तो वही होगा कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले हो। रीजन मैं बताती हूँ, देखो क्लैरिटी मांगो आप इनसे, लेकिन सिचुएशन देखो, अगर इंसान आ रहा है आपकी तरफ कमिटमेंट लेके, ठीक है, तो कुछ अगर बहुत जरूरी, अगर आपको कुछ बातें क्लियर करनी है तो वो करो, अदरवाइज छोटी छोटी बातों को लेकर मत बैठ जाना प्लीज, ठीक है। और अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये किसी और से कमिटेड है और यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, तो भाई इनकी क्लास लो, अच्छी खासी क्लास लो, ये मैं तो यही कहूंगी, ठीक है। और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपको देना चाहते हैं? मुझे स्ट्रांगली मेरा मन कर रहा है कि पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे बातों, तेरी बातों में ऐसा उलझा जी, अरे नहीं मैं भटक रही हूँ मैं मेरे पाथ से भटक रही हूँ, मैं मेरे पथ से भटक रही हूँ। वैसे मुझे ये चेक करना था कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेंड बैठे हैं और आपकी बात हो रही है, मुझे सडन क्लिक हुआ, तो वो देख लेंगे। पिका कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, यस और नो में करेंगे भाई, अगर करते हैं तो पहले नंबर 1 पहले नंबर 2, ठीक है। जिनके बारे में भी जिनके पार्टनर बात कर रही हैं आप, तो हम चेक करेंगे उसको, अदरवाइज नहीं। देखते हैं पाइल नंबर 1, देखते हैं, आप एक पाइल का चुनाव करें, देखते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। अगर ये ऐसा आता है तो ही कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज नहीं। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कर लो। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी। जय सिया राम। ओके मुझे नहीं लगता पाइल नंबर 1, मुझे नहीं लगता, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता ये इंसान जो है ना, ऐसे पर्सन है जो अपने इमोशंस किसी को बताने नहीं चाहते, नहीं, बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेट्स अपने ही मन में रखते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली ये आपसे डील कर रहे हैं। सो एट प्रेजेंट टाइम तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी। सो अगर नो आया है तो मैं कहाँ से निकालूं। अभी पहले नंबर 2 का देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगा जैसे कोई तो है जो बात कर रहा है। हैव पेशेंस। नो, पाइल नंबर 2 आपके लिए भी नो, पाइल नंबर 1 के लिए भी नो। ओके ओके, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं है। ये खुद से ही बातें कर रहे हैं, अकेले से ही बातें कर रहे हैं, बातें तो हो रही है डेफिनेटली, ये खुद से बातें कर रहे हैं आपकी, और खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं। तो नो, यहाँ पर आपके बारे में एट प्रेजेंट टाइम कोई बातें नहीं हो रही है। चलिए अभी कुछ स्पेसिफिक मैसेज देख लेते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है।
दिस इज पाइल नंबर 1। एज ऑफ नाउ आपकी पर्सन आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, ये बोल नहीं रहे हैं ना, इनके अंदर के इनके डीप थॉट्स ही देखते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें, क्या आपको एट प्रेजेंट टाइम ये बताना चाहते हैं। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया। लेट्स सी, ये आपको बताना चाहते हैं इंट्यूशन एंड मिसिंग यू, थिंकिंग, क्रेविंग, डिजायरिंग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। देखो भाई, आप दोनों की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रही है। एज आई सेड, खुद से ही बात कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। वो ये खुद नहीं दे रहे, इनकी इंट्यूशन इनको आंसर कर रही है। और ये इंट्यूशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी एनर्जी को कैच कर पा रहे हैं। इनकी इंट्यूशन आपकी वाइब को कैच कर सकती है और आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। क्राइंग की एनर्जी भी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज रात रोएंगी भी। इनकी इंट्यूशन इनको बार बार आपकी प्रेजेंस फील करवा रही है। तो मतलब आप सोचो कि आप फिजिकली किसी के पास नहीं हैं और वो उसको अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि आप आसपास ही हैं, तो वो सिचुएशन कैसी होगी। तो बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि काश आप इस वक्त इनके पास होते। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, ये आपको बताना चाहते हैं क्लैरिटी, लॉन्गिंग। ओके, ये आप ही को चाहते हैं। आपके लिए भी क्रेविंग का कार्ड आया था और पाइल नंबर 1 के लिए भी। भाई क्रेविंग तो हो रही है, ठीक है। ये डेफिनेटली क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए। और यहाँ पर इनके इंटेंशंस मुझे ऑनेस्ट ही लग रहे हैं। अगर आपको इनसे कोई क्लैरिटी चाहिए, पाइल नंबर 2, अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ क्लैरिटी चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देने के लिए रेडी है। ये आपको क्लैरिटी जरूर देंगे और ये आपसे कुछ क्लैरिटी भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको क्लैरिटी देंगे, ये आपसे भी क्लैरिटी लेंगे। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। जय सिया राम। पहले कुछ इनिशियल्स, एस, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये क्या है, ये क्यों यहाँ पर क्यों है, आई डोंट नो, ये क्यों यहाँ पर क्यों आया। ए, इक्वेरियस, यस, इक्वेरियस किसी की साइन हो सकती है, इक्वेरियस। जानना, डबल आ, ठीक है। किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आ जाओ मेरी तमन्ना, ठीक है। एन, नो, हम नहीं आने वाले आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये किसी के नेम का इनिशियल स्पेसिफिकली हो सकते हैं वाई। एंड वाई आर यू हियर, वाई, ये वाई भी है यहाँ पर, ये वी। ओके भाई, अभी देख लो, ठीक है। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपके पार्टनर के। मैसेज है, आई थिंक यू हेट मी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे नफरत करते हैं। भाई क्यों करते हो इतनी हरकतें, ऐसी हरकतें कि कोई आपसे नफरत करे। हम नहीं भूल सकते आपको, हमें पता है आप नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट, विल यू एवर मेक थिंग्स राइट। या आपकी तरफ से इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं भाई, ये आपको बोल रहे हैं कि क्या आप कभी चीजें ठीक करोगे इस रिश्ते में। नहीं, हम वेट कर लेंगे, आपको ही करनी पड़ेगी। क्यों भाई, बिगाड़ी अगर आपने है तो हमसे आप एक्सपेक्टेशंस कैसे लगा सकते हैं कि हम चीजों को ठीक करें। आपको बहुत याद करते हैं, ओके, अगर यादों से गुजारा होता है तो याद करिए। आई बिलीव वी आर ट्विन फ्लेम्स। ओके, देखिए हो सकता है कि या तो इनको पता लग गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या फिर हो सकता है कि ये आपसे एक सोल का कनेक्शन फील करते हैं और इनको बिलीव है कि आपके साथ सोल का कनेक्शन है। आई कीप रिप्लेइंग एवरीथिंग ओवर इन माई हेड। इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। मैंने कहा ना, खुद से ही बातें कर रहे हैं, खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं। इनके माइंड में बार बार कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते हैं आपके। आई वॉन्ट टू सी यू इन प्राइवेट। ये क्या है भाई, आई वॉन्ट टू सी यू इन प्राइवेट। ये आपको देखना चाहते हैं। कहाँ देखना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए। I'm angry, ये आपसे गुस्सा है, क्योंकि देखो आप फील कर सकते हैं इनकी एनर्जी को, लेकिन आप फिर भी इनको अवॉइड कर रहे हो, तो इनको गुस्सा आता है। आपको जब पता है, जब तुम्हें पता था, फिर भी ऐसा। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू। कभी कभी इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। यस, हम तो हमेशा से कहते आए हैं, हमने तो पहले भी कहा था कि आप नालायक हो, आप नहीं हो किसी के लायक, फिर भी हमने आपको चूज किया। शायद यही मेरे व्यूअर्स की गलती थी। अब मत पूछना अपने पार्टनर से कि मेरी गलती क्या थी। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। सब कुछ इनको आपकी याद दिलाता है।
कुछ भी देखते हैं ये, इनको आप क्लिक होते हो। आई एम मेकिंग प्लान्स फॉर अस, ये कुछ तो प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन में, कोई एक्शन लेने के लिए या आपके लिए डेफिनेटली कुछ प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी डोंट लीव मी। सो ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं, इनसे गलती हुई इसके लिए माफी चाहते हैं। आपका इंतजार है और रहेगा, नो प्लीज ये नहीं, एक्शन ले लो। क्यों इंतजार रहेगा भाई, क्यों इंतजार करना है, इतना इंतजार कर लिया। आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन, ये भाई खुद में बदलाव लेके आ रहे हैं, इनके अंदर चेंज आ रहा है। अब वो आपको देखने को कब मिलेगा वो तो अलग बात है भाई, चेंज तो आ रहा है। मेरा साथ मत छोड़ना, मैंने क्या कहा था, आई एम सॉरी डोंट लीव मी, मेरा साथ मत छोड़ना। आपके पर्सन डर रहे हैं कहीं आप इनका साथ ना छोड़ दो। अगर एक्शन नहीं ले, अगर एक्शन आपके पार्टनर नहीं लेते हैं तो छोड़ देना, साथ ही छोड़ना सबसे पहले, और फिर कहीं ये अपने आप कहीं के नहीं रहेंगे फिर और क्या, एक्शन ले नहीं रहे हैं। क्या आप जिंदगी भर मेरा साथ देंगे? हे राम, ये पगला गए हैं क्या, भांग खा लिया है, कुछ कर लिया है क्या, कुछ ऐसा, मतलब सस्ते नशे करके बैठे हैं क्या? ये क्या है, कभी बोल रहे हैं मेरा साथ मत छोड़ना और कभी बोल रहे हैं कि क्या आप जिंदगी भर मेरा साथ दोगे? अरे हम तो साथ देने के लिए रेडी हैं। इतना ही डर अगर मन में है तो एक्शन क्यों नहीं लेते? मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। माफी मांग रहे हैं भाई, माफी मांग रहे हैं, वेट करेंगे आपका, और डर रहे हैं आपको खोने से, लेकिन मुझे एक्शन अभी भी नहीं दिखा है। अरे मैसेजेस में नहीं दिखा है, वैसे तो एक्शन आ ही गया, बात तो करेंगे आपसे डेफिनेटली। मैं बात कर रही हूँ किसी स्ट्रॉन्ग एक्शन की, जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन बोले तो जैसे अगर एक इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहा है तो भाई शादी कर लो, लॉन्ग लाइफ साथ रहो, अगर नहीं रहा जा रहा तो। ये क्या बात हुई कि भाई इंतजार है और हमेशा रहेगा? क्यों रहेगा इंतजार? खत्म करो इस इंतजार को। चलो अभी मैं इंतजार खत्म कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ अभी और क्या डीप डाउन ये फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपके लिए एक सॉन्ग जरूर सुनिएगा, आज रात इनकी यही भावना होंगी आपको लेकर, आज रात की भावनाएं। सॉन्ग आया है तुझे कैसे पता ना चला कि दिल तेनू प्यार करता है। भैया आपको कैसे पता नहीं चला? इनको ये नहीं पता कि मेरे व्यूवर्स तो इनकी कुंडली खोल के बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि तुझे कैसे पता ना चला। हमें सब पता है, हमें सब पता है, इसीलिए तो हम वेट कर रहे हैं, हमें सब पता है, इसीलिए तो हम रीडिंग देख रहे हैं टाइम टू टाइम। पता है हमें दैट यू लव मी, दैट यू लव माय व्यूवर्स। ओके ओके, हमें पता है भाई आपके जो पार्टनर है मेरे व्यूवर्स वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें पता है, मेरे व्यूवर्स को भी पता है। लेकिन अगर मान लो बाय चांस नहीं पता हो तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बताओ? अगर ये सामने वाले को अगर पता नहीं है तो बताओ ना। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। और आपको क्या करने की जरूरत है, जब आगे से कम्युनिकेशन आ रही है, जब आगे से आपके पर्सन इनिशिएटिव लेंगे तो आपको क्या करने की जरूरत है? आप सिर्फ वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। फिर भी मैं महादेव जी के मैसेज, मैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस जरूर निकालूंगी। एट प्रेजेंट टाइम आपकी जो भी सिचुएशन है, महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? हर हर महादेव, मेरे महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? सो महादेव जी की तरफ से पहली गाइडेंस आई है, नंदी का कार्ड आया है। ओके, ये मुझे बता रहा है कि आप पेशेंस रखो, ठीक है? आपको इस कनेक्शन में पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन में। दूसरा है सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक, ओके, एंड रेजुविनेट। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप जो है अपना ख्याल नहीं रख रहे हो भाई। वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। टाइम आपकी साइड में भाई, टाइम आपके फेवर में है, फॉर्च्यून आपके फेवर में भाई। तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों एंजाइटी ले रहे हो, क्यों अपनी हेल्थ की आपने ये स्टिक कर रखी, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी हेल्थ पर? अपने ध्यान पर, आपका ध्यान अपनी हेल्थ पर होना चाहिए, आपका सारा फोकस एट प्रेजेंट टाइम खुद पर होना चाहिए। पेशेंस रखो, चीजें यूनिवर्स अपने आप ठीक कर देंगी। आपके पर्सन आ ही रहे हैं, एज आई सेड वो आ ही रहे हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? मैंने यही कहा था और यही गाइडेंस निकल के आ गई। कहीं ना कहीं भगवान शिव जी आप पर प्रसन्न है, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, तो आपको भाई टेंशन मत लो। कितनी बार बोलो, टेंशन मत लो, भगवान जी महादेव जी अपने आप सब संभाल लेंगे, ठीक है? अगर महादेव जी आपके साइड में, आपके फेवर में है, तो भाई क्या चीज, कोई लगता है आपको कि कुछ गलत होगा? सपने में भी मत सोचना। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है या आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
आपको अपने पार्टनर की एनर्जी से ऐसे ही कनेक्टेड रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल भी रखिए। जय सिया राम।